एनसीईआरटी के, एज आई सेड अर्लियर, फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने बोला था, सेकंड चैप्टर में भी बोला था, फिर से बोल रहा हूँ कि किसी क्वेश्चन में, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो पहले यहाँ पर हमें इसके 4 सॉल्यूशंस लिखने हैं। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ नहीं करने हैं, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता हो ये जरूरी नहीं है, मींस न्यूमेरिकल वैल्यू। सेकंड थिंग, क्वेश्चन में या एक्सरसाइज में पाई की वैल्यू कहीं भी मेंशन नहीं है कि आप पाई की वैल्यू ये यूज कीजिए, तो हम इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू का यूज नहीं करेंगे। आपको तब तक पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है जब तक कि आपसे बोला ना जाए। फाइन। अपार्ट फ्रॉम मैंसुरेशन, मैंसुरेशन के चैप्टर्स में भी हालांकि मेंशन होगा कि पाई की वैल्यू आप ये यूज करो। आप देखोगे 13 चैप्टर में हर एक्सरसाइज से ऊपर लिखा होगा यूज पाई इक्वल्स टू इतना एंड इतना, अनलेस टोल्ड अदरवाइज एंड समथिंग लाइक दैट। तो पाई की वैल्यू आपको सिर्फ और सिर्फ तब पुट करनी है जब आपको बोला जाए। अगर नहीं बोला है तो आप अपना आंसर पाई की टर्म्स में ही दोगे, मीन्स पाई को इधर उधर घुमा दोगे, लेकिन वैल्यू पुट नहीं करोगे। सो लेट्स डू दैट। एक्स, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9 है। कुछ भी आप इसके 4 सॉल्यूशन निकाल कर दे सकते हो, आंसर पाई की टर्म्स में ही आएगा। हम एक्स की वैल्यू ले सकते हैं, पहले पाई एक्स को हम दूसरी साइड में ले गए, दूसरी साइड में ले गए तो y इक्वल्स टू क्या आ गया, 9 माइनस पाई एक्स, 9 माइनस पाई एक्स। ठीक है, एक्स को नहीं ले जाना है आदित्य एक ही साइड में, आपको एक साइड में एक वेरिएबल रखना है और दूसरी साइड में दूसरा वेरिएबल। ठीक है, दोनों वेरिएबल एक ही साइड में नहीं रखने हैं। नाउ मैं एक्स के प्लेस पर 0 पुट कर सकता हूँ, कर सकते हैं, हमारी मर्जी, हम कुछ भी पुट करें। सो एक्स के प्लेस पर 0 पुट किया, 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आएगी बताइए। जब आप इस इक्वेशन में एक्स के प्लेस पर 0 पुट करोगे तो क्या वैल्यू आएगी। यस, y की वैल्यू 9 आ गई, इजी। चलिए ठीक है, वी गॉट नॉट पाई, यहाँ पर y की वैल्यू 9 आएगी, माई बैड, यहाँ पर पाई नहीं लिखना है, 9 लिखना है। चलो, उसके बाद में x की वैल्यू और क्या पुट कर सकते हैं बताइए। 9, -1, 3, कुछ भी पुट कर लो, चलो -1 पुट किया, -1 पुट किया तो क्या वैल्यू आएगी y की। अगर आप पाई के प्लेस पर p लिख सकते हो आप, अगर आपको टाइप करके आंसर बताना है। अगर हमने y, x के प्लेस पर -1 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी 9 प्लस पाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 9 प्लस पाई, ये होगा आपका आंसर। पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी है अगेन। ठीक है, फिर 1 पुट कर देते हैं, 1 पुट करोगे तो 9 माइनस पाई आ जाएगा, 9 माइनस पाई। और भी कुछ पुट कर दो, फ्रैक्शन में कर दो, 9 अपॉन पाई कर देते हैं, कर सकते हैं भाई, हमारी मर्जी। जब वो क्वेश्चन में पाई दे सकते तो हम क्यों नहीं ले सकते पाई। हमने 9 अपॉन पाई पुट कर दिया, 9 अपॉन पाई पुट किया तो आंसर क्या आएगा बताइए। अगर मैंने एक्स के प्लेस पर 9 अपॉन पाई पुट किया तो आंसर क्या आएगा, वाई की वैल्यू क्या आएगी। यस, द वैल्यू वुड बी 0। 9 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 9 माइनस 9 क्या बचा, 0 बचा। तो सॉल्यूशन निकालने में आपको वैल्यूज का इतना ध्यान नहीं देना है कि हम ये रखें वो रखो, बस ऐसी वैल्यूज रखो जो सॉल्व हो जाए और इनका आंसर ठीक ठाक निकल आए। अगर पाई की टर्म्स में या वेरिएबल्स की टर्म्स में तो फिर तो कुछ भी पुट कर दो, आंसर वियर्ड आना ही आना है। एक आंसर तो वियर्ड होगा, या तो एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू, है ना। जैसे कि आपको दिख रहा है, हमने एक्स की वैल्यू जब ठीक अच्छी वाली रखी थी, इंटीजर्स में रखी थी, तो वाई की वैल्यू वियर्ड आई, सिर्फ एक केस को छोड़ के। और जब एक्स की वैल्यू हमने थोड़ी वियर्ड रखी पाई की टर्म्स में, तो वाई की वैल्यू ठीक आई। तो आंसर्स चेंज हो सकते हैं। अगेन ये तो मेरे इंटरप्रिटेशन है, मैंने जो वैल्यूज रखी हैं उसके हिसाब से आंसर्स आए हैं। आप कुछ और वैल्यू रखोगे, लाइक यश ने बोला 1/2 पुट कर सकते हैं, यस कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू पुट कर सकते हो, वेरिएबल भी पुट कर सकते हो,
बस ध्यान रखना कि जब ग्राफ ड्रॉ करना हो तब ऐसी वैल्यूज मत पुट करना जो ग्राफ पर आपको प्लॉट करनी ही मुश्किल हो जाए। चलो, तो ये तो क्वेश्चन था, इजी था। आगे देखते हैं आगे क्या है। दीज आर द क्वेश्चन। पाई लिखना जरूरी है? बिल्कुल है। पाई नहीं लिखोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं हो जाएगा? आपको कोई वैल्यू दी हुई है और आप वही वैल्यू ना लिखो तो बिल्कुल गलत होगा। उन्होंने क्वेश्चन अगर पाई की टर्म्स में दिया हुआ है तो आंसर अगर पाई की टर्म्स में आ रहा है तो बिल्कुल लिखना जरूरी है। आप खाली 9 नहीं लिख सकते, आपको 9 + पाई ही लिखना पड़ेगा। आपको 9 - i जो भी वैल्यू आई है वाई की वो ही लिखनी पड़ेगी। आपको ऑल्टर नहीं करनी है, ना उसमें खुद से कुछ इंक्रीज करना है ना डिक्रीज करना है। जो वैल्यू आई है एज इट इज लिखनी है। ठीक है। पाई भी लिखना है, कुछ और भी बचता है तो वो भी लिखना पड़ेगा। नाउ फोर सॉल्यूशन x = 4y। बहुत इजी क्वेश्चन है। x = 4y के सॉल्यूशन आप ऐसे ही बता सकते हो। x की वैल्यू अगर 1 है, सॉरी y की वैल्यू अगर 1 है तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू 8 हो जाएगी। बट सॉल्व करके दिखाना है, डायरेक्ट नहीं लिखना है। हमने वैल्यूज पुट करनी स्टार्ट करी, पहले y की वैल्यू 0 पुट करी। यहाँ पर ऑलरेडी वेरिएबल दोनों सेपरेट साइड में है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें। डायरेक्ट हम वैल्यूज पुट करनी स्टार्ट कर देंगे। y के प्लेस पर 0 पुट किया, 4 × 0 क्या होता है? 0 होता है। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। फिर y के प्लेस पर हमने पुट किया -1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? बताइए। इफ y की वैल्यू -1 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? यस संस्कृति। यस 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 यस। और बाकी बच्चे? करेक्ट। सो y की वैल्यू -1 पुट करने पर x की वैल्यू -4 आई। और कुछ पुट कर देते हैं, y की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, 4 टाइम्स, है ना। और y की वैल्यू जब हम पुट करते हैं 1/4, फ्रैक्शन में भी करके देख लेते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। यस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको सिर्फ 4 वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन में 4 सॉल्यूशंस बोला है इसीलिए। प्लीज ध्यान रखना कि वैल्यूज है ना, जब आप कैलकुलेट कर लो एक बार वेरीफाई करके देख लेना मन ही मन में कि आपने जो वैल्यूज निकाली है वो ठीक निकाली भी है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है आप कुछ वैल्यू पुट कर दो, जो अपनी तरफ से वैल्यू पुट करी है वो तो ऑब्वियसली गलत नहीं हो सकती, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे उसके बाद में जो वैल्यू आ रही है कई बार वो साइन मिस्टेक की वजह से या कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से गलत हो जाती है। तो वेरीफाई करके देख लोगे आपके लिए अच्छा रहेगा। इतना ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। वेरिफिकेशन इज नेसेसरी इन सच क्वेश्चंस जिसमें आप कर सकते हो। जिसमें कर ही नहीं सकते वेरिफिकेशन वो बात अलग है, या बहुत टाइम लग जाएगा तो उसमें नहीं करना है, बट इसमें करना है। ठीक है। हाँ जी, सॉरी। सो ये क्वेश्चन है, ये भी इजी क्वेश्चन है। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस एंड विच आर नॉट। हमें कुछ सॉल्यूशंस दिए हुए हैं और पूछा है कि ये इसके सॉल्यूशन है या नहीं है, ये चेक करना है। कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है। दैट मीन्स एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। सबसे पहला हमें दिया है 0 2। आपको पता है ये जो ऐसे फॉर्म में दिया होता है उसमें एक्स की वैल्यू क्या होती है, वाई की वैल्यू क्या होती है? सबको पता है ना? गुड इवनिंग बच। ये सबको पता है एक्स की वैल्यू क्या होती है, वाई की वैल्यू मीन्स एब्सिसा और ऑर्डिनेट। सबको पता है या नहीं पता है? जब आपको कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं तो उसमें आगे वाली वैल्यू एक्स की होती है और दूसरी वाली वैल्यू वाई की होती है। सॉल्यूशंस बताए वंश, लेट क्यों आते हो? तो हमें बस यहाँ पर वो वैल्यूज पुट कर करके देखनी है। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती हैं तो सॉल्यूशन है, अगर नहीं आती है तो सॉल्यूशन नहीं है। प्लीज ध्यान रखना जब हम ऐसे क्वेश्चंस चेक करने वाले या वेरिफिकेशन के क्वेश्चंस करते हैं हम दोनों साइड्स को साथ में लेकर सॉल्व नहीं करते हैं। प्लीज ये चीज बहुत केयरफुली समझ लो कि हम जब वेरिफिकेशन या चेक करते हैं तो दोनों साइड्स को
एक साथ में सॉल्व नहीं करते हैं कि दोनों के साइड में इक्वल टू का साइन लगा के दोनों साइड्स को सॉल्व कर रहे हैं, नहीं। आप लेफ्ट हैंड साइड को अलग करोगे और राइट हैंड साइड को अलग करोगे अगर जरूरत है तो। यहाँ पर हमें राइट हैंड साइड को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पर कोई वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है। हम बस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हम एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 2 पुट करके देखते हैं। एक्स के प्लेस पर 0 पुट किया, वाई के प्लेस पर 2 पुट किया, तो आंसर क्या आएगा बताइए। क्या आंसर आएगा इसको सॉल्व करके, वंश चलो तुम बताओ। यस संस्कृति। बाकी बच्चे भी जवाब देंगे जल्दी जल्दी। यस वंश, यस तन्वी, यस अर्नव। नो अर्नव, अर्नव सही से बताओ। मुकुंद यस। -4 आएगा, +4 नहीं, -4 आएगा। क्या ये राइट हैंड साइड के इक्वल है? नहीं है, वो 4 है और ये -4 है, तो क्या ये सॉल्यूशन होगा? 0 2 इस लाइन का सॉल्यूशन होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर ये चीज भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंटली भी पूछ सकते हैं। वो ये भी पूछ सकते हैं कि क्या ये लाइन इस पॉइंट से होकर पास होती है। लाइन पॉइंट से होकर पास होने का मीनिंग यही होता है कि वो पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो एक ही बात है, क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि क्या ये लाइन इस पॉइंट से होकर पास होती है, तो आप वैल्यूज पुट करके देखोगे। अगर सेटिस्फाई कर रही है वैल्यूज तो यस वो इस पॉइंट से पास होगी जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे। और अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो नहीं, नहीं पास करेगी। नाउ वंश क्या लिखा है समझ में नहीं आया मुझे। 2 0, लेट्स पुट 2 0। पहले 0 2 पुट किया था, अब 2 0 मीन्स एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 0 पुट करते हैं। चलिए, एक्स के प्लेस पर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। अगेन लेफ्ट हैंड साइड में एक्स के प्लेस पर 2, वाई के प्लेस पर 0 पुट किया। एक्स के प्लेस पर 2, वाई के प्लेस पर 0, क्या आंसर आएगा चलो बताओ। एक्स के प्लेस पर 2, वाई के प्लेस पर 0 पुट करोगे तो क्या आंसर आएगा? पीयूष, कैसे आ जाएगा 4 बच्चे? 2 को 0 से मल्टीप्लाई करके 2 ही लिख दिया तुमने, तब भी नहीं आएगा। एक्स के प्लेस पर 2, वाई के प्लेस पर 0। यस, बाकी सभी बच्चों का आंसर सही है। पीयूष जल्दी जल्दी बताओ, समझ आया कि आंसर क्यों गलत है तुम्हारा? एक्स के प्लेस पर 2 पुट करना है, वाई के प्लेस पर 0। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है। आंसर गलत, इस क्वेश्चन देखो इतनी इजी क्वेश्चन है, इसमें आंसर गलत होगा तो सिर्फ और सिर्फ किस वजह से? सिली मिस्टेक या कैलकुलेशन मिस्टेक, तो वो नहीं करनी है। सो एक्स के प्लेस पर 2 पुट किया और वाई के प्लेस पर 0, जिससे 2 -2 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 ही होता है, तो बचा क्या? ओनली 2, जो कि नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है, तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। लिख कर आना है प्लीज यहाँ पर। ये बहुत सारे बच्चे आप लोग करते हो कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक निकाल दिया। मैंने किसी किसी का असाइनमेंट में भी लिखा है कि ये वर्डिक्ट क्या है। आपसे ये नहीं पूछा कि वो राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है, आपसे पूछा है सॉल्यूशन है या नहीं है। क्वेश्चन में स्पेसिफिक लिखा है सॉल्यूशन है या नहीं है, तो वो आंसर आपको लिख कर आना है या नहीं है। यस और नो ही लिखो, वैसे तो पूरा सेंटेंस लिखना होता है, बट एटलीस्ट यस और नो लिखो। कई बच्चे यही छोड़ाते हैं कि नॉट इक्वल टू RHS बस। तो ये नहीं पूछा ही नहीं था क्वेश्चन में, उस केस में टीचर आपका अगर 1 मार्क काट लिया, हाफ मार्क काट ले, तो उसकी गलती नहीं मानी जाएगी क्योंकि आपने इनकम्प्लीट आंसर दिया है। तो ये लाइन लिखनी जरूरी है, वेदर इट्स सॉल्यूशन और नॉट। अगर पूछते राइट हैंड साइड की इक्वल है या नहीं है, तो आप लिख सकते थे नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। 4 0 मीन्स एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 0। इससे आंसर आएगा या नहीं आएगा चलो बताओ। एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 0, इससे आंसर आ जाएगा क्योंकि y तो 0 है और x 4 है, तो 4 तो 4 के इक्वल होगा ही होगा। सो x के प्लेस पर 4 पुट किया, y के प्लेस पर 0 पुट किया, आंसर क्या आया? लेफ्ट हैंड साइड में पुट करके 4 -2 मल्टीप्लाइड बाई 0 दैट गिव्स अस 4 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये सॉल्यूशन है। यस, 4 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ x -2y इक्वल्स टू 4 और गिवन इक्वेशन। इतना बड़ा सेंटेंस नहीं लिखना है, आप सिर्फ ये लिख दो यस इट इज अ सॉल्यूशन, ये भी लिख सकते हो।
लैंग्वेज आपके ऊपर डिपेंड करती है, बट आंसर स्पेसिफिकली होना चाहिए। ग्राफ अभी करवाएंगे बच्चे, अभी करवाएंगे, इसके बाद ग्राफ ही होगा। नाउ √2 4√2, रूट वाले क्वेश्चन में बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। करना कुछ नहीं है, वही कैलकुलेशंस करनी है जो आपको करनी होती है, कोई डिफरेंट नहीं है। एक्स के प्लेस पर √2 पुट करोगे, वाई के प्लेस पर 4√2 पुट करोगे। लेट्स सी क्या आंसर आता है। राइट हैंड साइड में तो हमें पुट करनी नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड में हमने एक्स के प्लेस पर √2 पुट किया और वाई के प्लेस पर 4√2। केयरफुली वैल्यू पुट करना है ऐसे केस में, क्योंकि इसमें वैल्यू पुट करते वक्त ही गड़बड़ हो जाती है। एक्स के प्लेस पर √2, -2 लिखोगे और फिर 2 की मल्टीप्लाई किससे, वाई की वैल्यू मीन्स 4√2 से। ध्यान से लिखना है, एक्स के प्लेस पर √2, 2 के प्लेस पर 2, माइनस के प्लेस पर माइनस एंड वाई के प्लेस पर 4√2। नाउ √2 तो एज इट इज रहेगा ये वाला, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 8√2 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, √2 में से 8√2 को माइनस करोगे, क्या ये माइनस हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, पहले तो ये बताओ। क्या हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, हाँ या ना? यस संस्कृति, कर सकते हैं। दोनों ही इरेशनल नंबर हैं और दोनों सेम रूट है। जब सेम रूट होते हैं तो आप प्लस माइनस कर सकते हो, अलग अलग रूट्स होते हैं तब नहीं कर सकते। तो यहाँ पर 8√2 है, यहाँ पर 1√2 है। 1√2 में से 8√2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, -7√2। यस, विच इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो ये इसका सोल्यूशन नहीं है। 1 1, 1 1 को पुट करके देखते हैं। एक्स के प्लेस पर 1, वाई के प्लेस पर 1, क्या ये आंसर आएगा? आप ऐसे ही सॉल्व करके बता सकते हो मन ही मन में। क्या इसका आंसर यस होगा या नो होगा? नो होगा। क्या आएगा आंसर वैसे इसका सॉल्व करोगे तो? यस, आंसर वुड बी -1, नॉट 1, -1 आएगा वंश, ध्यान से, नेगेटिव साइन आएगा, है ना। एक्स के प्लेस पर 1 आया, वाई के प्लेस पर भी 1 आया, तो 1 - 2 कितना होता है, -1, विच इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो इट्स नॉट अ सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। इजी क्वेश्चन, ये भी इजी क्वेश्चन है। आपको पता है क्या करना है, आपको एक्स और वाई की वैल्यूज दे रखी है, के की वैल्यू पूछी है। ऐसे ही बताओ क्या आंसर आएगा इसका, मन में ही सॉल्व करके। आपको एक्स और वाई की वैल्यूज दी हैं, बोला है कि एक्स और वाई सॉल्यूशन है। जब आपसे बोला जाए कि ये इसके सॉल्यूशन है, तो आप इसका मतलब ये है कि एक्स के प्लेस पर 2 पुट कर सकते हो और वाई के प्लेस पर 1 पुट कर सकते हो। यस पीयूष, तो एक्स के प्लेस पर 2 पुट करोगे और वाई के प्लेस पर 1 पुट करोगे तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी? करेक्ट, के की वैल्यू आ जाएगी 7। तो गिवन इक्वेशन है ये, सिंस x equals to 2 and y equals to 1 is a solution of given equation, then it will satisfy it। satisfy it का मतलब है कि हम ये वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 हमने पुट की, वैल्यूज पुट करने के बाद k की वैल्यू आ गई 7, सो k इक्वल्स टू 7। किसी को कोई अभी तक मुश्किल किसी भी प्रश्न में? बहुत इजी सा चैप्टर है, इजी क्वेश्चंस हैं। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी वर्ड प्रॉब्लम्स में, थोड़ी बहुत, वो भी ज्यादा नहीं। इसमें जो टैक्सी वाला क्वेश्चन है उसे मार्क कर लेना, वो तुम्हारा 10th क्लास तक चलेगा। और 10th क्लास में तो 2 3 बार आएगा वो क्वेश्चन, 9th में भी आ रहा है और 10th में भी 2 3 बार आएगा टैक्सी वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। अ टैक्सी फेयर इज समथिंग लाइक दैट वाला क्वेश्चन। और अगर कोर्स आपका रिड्यूस नहीं हुआ तो टेम्परेचर वाला क्वेश्चन बहुत आता है। टेम्परेचर वाला क्वेश्चन है सेकंड लास्ट एक्सरसाइज में, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस वाला। चलो आगे करते हैं फिर क्वेश्चन। नहीं, ग्राफ बहुत इजी होगा बच्चे, ग्राफ हार्ड नहीं होता है ना, थर्ड चैप्टर का ना फोर्थ। थर्ड का जो लास्ट एक्सरसाइज के ग्राफ है वो थोड़े से आपको मुश्किल लग सकते हैं, थोड़े से। चलो तो अब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्राफ ड्रॉ करने का करते हैं कि ड्रॉ कैसे करेंगे। आपको इक्वेशन दी हुई है y - x = 2 का ग्राफ ड्रॉ करो।
तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको उसके एटलीस्ट 3 सॉल्यूशंस, मैं तो 2 ही सॉल्यूशन से काम चला लेता हूँ, लेकिन आपको 3 सॉल्यूशंस उसके कैलकुलेट करने होंगे। सॉल्यूशंस निकालने आपको आते हैं, अपनी तरफ से एक वेरिएबल की वैल्यू रखोगे, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। बॉक्स बनाकर निकालने हैं, प्लीज ध्यान रखने बॉक्स बनाना जरूरी है। इस तरह से आप 3 सॉल्यूशंस कैलकुलेट कर लोगे। मैंने पहले से निकाल के रखे हुए हैं। एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 3, 3 - 1 2 होता है, एक्स की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू भी 1, तो -1 इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। इस तरह से मैंने 2 सॉल्यूशंस कैलकुलेट किए हुए हैं, 3 सॉल्यूशंस। अब इसको ग्राफ पे अगर करना है तो जो एक्स की वैल्यूज होती हैं वो एक्स एक्सिस के लिए मीन्स एब्सिसा होती हैं, और वाई की वैल्यूज जो होती है वो उन्हें ऑर्डिनेट वैल्यूज बोलते हैं, हम ऑर्डिनेट की वैल्यूज होती हैं वो वाई एक्सिस। वाई एक्सिस कौन सा होता है बताइए जरा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसमें वाई एक्सिस कौन सा होता है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? लेटी हुई लाइन होती है। वंश। या फिर स्ट्रेट वाली? स्ट्रेट तो दोनों ही होती है, स्ट्रेट का मतलब है, यस यस, वाई जो होता है वो वर्टिकल होता है, स्लांट नहीं बच्चे, स्लांट का मतलब कुछ और होता है, नॉट स्लांट। वाई वर्टिकल होता है और एक्स हॉरिजॉन्टल होता है। तो ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 3 सॉल्यूशंस आप कैलकुलेट करोगे, जो कि मैंने ऑलरेडी किए हुए हैं। और उसके बाद में आपके पास ग्राफ होगा, ग्राफ नहीं है तो आप स्केल से इक्वल डिस्टेंसेस ड्रॉ करके बना सकते हो। यस, आदित्य। तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ हमारे पास होगा। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए, एक्स की वैल्यू 1 थी तो वाई की वैल्यू 3 थी, एक्स की वैल्यू -1 थी तो वाई की वैल्यू 1 थी, एक्स की वैल्यू 0 थी तो वाई की वैल्यू 2 थी। ये हमने अभी अभी कैलकुलेशन करके 3 सॉल्यूशंस निकाले थे। बस इनको ग्राफ पर ड्रॉ करना है। सबसे पहला पॉइंट है 1 3। 1 मतलब एक्स की वैल्यू 1, एक्स एक्स कोऑर्डिनेट पर, सॉरी, एक्स एक्सिस पर हम 1 देखेंगे और वाई एक्सिस पर 3 देखेंगे। जहां पर भी ये इंटरसेक्ट करेंगी स्ट्रेट लाइन, इनकी परपेंडिकुलर लाइंस, वही हमारा पॉइंट होगा 1 3। एक्स के एक्स एक्सिस पर 1, वाई एक्सिस पर 3, और इनको हम स्ट्रेट लाइन से देखेंगे कहां पर ये इंटरसेक्ट करते हैं। 7th क्लास में करे हुए हैं आपने ग्राफ ये। तो जहां पर भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं यही हमारा कोऑर्डिनेट होगा, क्या, 1 3। ये आ गया पहला हमारा पॉइंट। दूसरा पॉइंट -1 1। -1 1 कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा, चलो ये बताओ, आपने से जिसने कर रखे हैं ग्राफ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हुई है, या 7th 8th में भी थोड़ा बहुत किया है, तो आपको पता होंगे क्वाड्रेंट क्या होते हैं। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा -1 1? यस संस्कृति। -1 1 का मतलब है, यस आस्था, एक्स की वैल्यू माइनस और वाई की वैल्यू प्लस। कौन सा क्वाड्रेंट है, यस मुकुंद? सेकंड क्वाड्रेंट है, मीन सेकंड वाले बॉक्स में, इसमें पड़ेगा। एक्स की वैल्यू क्या है, -1 है, वाई की वैल्यू भी क्या है, 1 है। दोनों को देखा हमने कहाँ पर मीट करते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होता है वो हमारा कोऑर्डिनेट होता है। तो दोनों को इंटरसेक्ट करके यहाँ पर पॉइंट बना, विच इज -1 1। थर्ड पॉइंट 0 2। जब भी किसी कोऑर्डिनेट पे, सॉरी, कोऑर्डिनेट में 0 आ जाए, या तो एक्स की वैल्यू 0 या वाई की वैल्यू 0, तो समझ लो वो एक्सिस पर ही लाई करेगा, या तो वाई एक्सिस पर या एक्स एक्सिस पर। यहाँ पर वाई की वैल्यू है तो ये वाई एक्सिस पर लाई करेगा। अगर एक्स की वैल्यू होती, वाई 0 होता, तो एक्स एक्सिस पर लाई करता। तो आप इसको कैसे करोगे, वाई की वैल्यू 2 है, जो एक्स है वो तो 0 है, तो एक्स पर हमें देखना ही नहीं है, बस हमें क्या देखना है, वाई की वैल्यू 2। वाई की वैल्यू 2 कहाँ पर है, वाई की वैल्यू 2 है यहाँ पर, ये। तो ये हो गया। एक्स और वाई एक्सिस कभी चेंज नहीं होते वांश, जैसे चल रहे थे वैसे ही है। अगर आपको चेंज लग रहा है तो फिर आपको गलत बताया गया होगा पहले। हमेशा से एक्स एक्सिस यही होता है जो हॉरिजॉन्टल होता है, और वाई एक्सिस यही होता है जो वर्टिकल होता है।
ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया 0 2, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2 है। यस, अगर आपने डिफरेंट वैल्यूज लिए हैं तब भी ग्राफ जो होगा, उसकी जो लाइन होगी वो उसी डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में मेरी जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा, बाद में देख लेना फिलहाल। तो अब आपको क्या करना है, आपको ये तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। पॉइंट्स को जब ज्वाइन करोगे, 3 पॉइंट्स देखो हमने इसीलिए कैलकुलेट किए हैं क्योंकि जब हम पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो लाइन कैसी बननी चाहिए, स्ट्रेट, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। स्मॉल वैल्यू ही लीजिएगा, क्योंकि वैल्यू स्मॉल लो या बड़ी लो पीयूष, वैल्यूज ऐसी लो जो आप ग्राफ में प्लॉट कर सको। अगेन, अगर आप बड़ी वैल्यूज ले रहे हो तो 100 का डिफरेंस लो फिर, है ना। लेकिन उस केस में ये नहीं है कि एक वैल्यू 1 ले ली और दूसरी आ रही है 200, उसको आप प्लॉट नहीं कर पाओगे। जब वैल्यूज के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है तो हम ग्राफ पर प्लॉट नहीं कर पाते उसे, क्योंकि 1 को प्लॉट करेंगे तो 100 के 1 पार्ट आपको, 1 यूनिट के 100 पार्ट करने पड़ेंगे, विच इज वेरी डिफिकल्ट टास्क और इम्पॉसिबल टास्क। सो वैल्यूज ऐसी लो जिनके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो और वैल्यूज इजिली आप प्लॉट कर सको। ग्राफ ड्रॉ करते वक्त सबसे बड़ी चैलेंज यही होती है कि आप जो सॉल्यूशंस निकाल रहे हो वो ऐसे हो जो आप ग्राफ पर प्लॉट कर पाओ। ऐसे मत लेना कभी भी कि मजे में आके आपने पॉइंट वाली वैल्यू ले ली या फिर ऐसी वैल्यू ले ली जिसका आंसर फ्रैक्शन में है और वो नॉन टर्मिनेटिंग है। सो ऐसी वैल्यूज नहीं लेनी है। तो याद रखना, ये जो लाइन आएगी ये हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगी। अगर ये तीनों पॉइंट्स ज्वाइन नहीं हो पा रहे स्ट्रेट लाइन में तो उसका मीनिंग क्या होगा, या तो आपने ग्राफ ड्रॉ गलत किया है या फिर आपने वैल्यूज गलत निकाली हैं। दोनों में से एक काम होगा। तो 3 पॉइंट हमने इसलिए ही चूज किए क्योंकि अगर हम 2 पॉइंट्स लेते सिर्फ, सपोज करो मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट्स प्लॉट कर लिए होते, एक ये होता एक ये होता, तो 2 पॉइंट्स के बीच में तो लाइन स्ट्रेट ही आती है, उससे हमें पता नहीं चलता कि हमने गलती करी या नहीं करी है। 3 पॉइंट्स में स्ट्रेट लाइन आ रही है तब आपका ग्राफ सही है, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है तो आपका ग्राफ गलत है। अभी ग्राफ का कुछ नहीं करना है पीयूष, आपको अभी आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। ग्राफ का हमें क्या करना होता है ये आप 10th क्लास में समझोगे कि आपको इक्वेशंस दी होंगी, आप ग्राफ से ही उसके सॉल्यूशन वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। किस टाइप की वर्ड प्रॉब्लम, जो आपने 8th क्लास में लीनियर इक्वेशन की करी थी कि राम की एज इतनी है और श्याम की एज इतनी है, उनकी एजेस का सम इतना है। तो वो क्वेश्चंस आप ग्राफ से ही सॉल्व कर लोगे, उसके लिए फिर आपको कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्राफ का यूज बहुत होता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होता है। सो अभी आपको वो नहीं समझना कि यहाँ इसका हम करेंगे क्या, यहाँ सिर्फ आपको समझाया जा रहा है कि ग्राफ ऐसे ड्रॉ करना होता है। अब इसको यूज करके कैसे आप सॉल्यूशन निकालोगे वो आपको 10th क्लास में समझाया जाएगा। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो हमें दी हुई थी। इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। हालांकि ये आप 6th 7th क्लास में करते आ रहे हो, मुझे नहीं लगता कि इसमें से कोई भी ऐसी चीज है जो आपने ना सीखी हो, अपार्ट फ्रॉम फाइंडिंग सॉल्यूशंस। पॉइंट्स आपको दिए होते थे और आपको ग्राफ ड्रॉ करना होता था, ये तो आपने 7th क्लास में भी किया है, 8th में भी किया है, और वही काम 9th में भी कर रहे हैं हम। यू हैव पॉइंट्स एंड यू नीड टू ड्रॉ देम ऑन ग्राफ। यस, इक्वेशन निकालने में मुश्किल होगी। इक्वेशन वही मेन चैलेंज है जो मैंने कहा था कि वर्ड प्रॉब्लम्स में आएगी, मेन प्रॉब्लम जो आएगी कि उससे इक्वेशन कैसे फॉर्म करनी है, और वो सीखनी जरूरी है क्योंकि 10th में तो सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो, ये भी 1 मार्क में बहुत आता है। गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 214, हाउ मैनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई। चलो, उन्होंने बोला ये एक पॉइंट है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 14। तो इसकी कोई ऐसी दो इक्वेशन, आप अपने हिसाब से कुछ भी बता सकते हो, ऐसी इक्वेशन जिसमें ये वैल्यू सेटिस्फाई करे। बताओ, आप ही बताओ। चलो, x और y की ये दो वैल्यूज दी हैं तो कोई ऐसी इक्वेशन बनाओ जिसमें ये वैल्यू सेटिस्फाई कर सके। कुछ भी बना सकते हो आप, बस वैल्यूज ये सेटिस्फाई करनी चाहिए। मीन्स x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 14 पुट करने पर राइट हैंड साइड के इक्वल आंसर आना चाहिए। कुछ भी इक्वेशन बनाकर आप दो मुझे, बुक में से मत देखना। आप ही बताओ दो इक्वेशंस ऐसी जिसमें ये वैल्यू सेटिस्फाई करे।
और ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना, सिंपल इक्वेशंस बनाओ। डिफरेंट होने की नो, इक्वेशन बच्चे। 2 + 14 तो 16 होता है, आई नो डैट, आई नीड इक्वेशन। इक्वेशन की बात जब होती है तो हम एक्स और वाई लिखते हैं, उनकी वैल्यूज नहीं लिखते, तो आप उनकी जगह एक्स और वाई लिखो जो आपने लिखा है। इक्वेशन में वेरिएबल्स इंक्लूडेड होने चाहिए, नॉट देयर वैल्यू। यस आदित्य। यस पीयूष, नाउ करेक्ट। सिंपल सा। यहाँ पर एक्स और वाई दोनों का सम कितना है, 16 है, तो हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 16। 2x + 14y = 16 नहीं, बिल्कुल भी नहीं आस्था। अगर मैंने लिखा 2x + 14y, खुद ही सोचो। 2x + 14y लिखा, एक्स के प्लेस पर एक्स की वैल्यू रखी, वाई के प्लेस पर वाई की वैल्यू रखी, तो क्या ये 16 के इक्वल आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये 4 हो गया, 14 14 जार कितने होते हैं, 196 होते हैं, क्या ये 16 के इक्वल आएगा? ये तो 200 हो गया। 16 के इक्वल कहाँ है? तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रही वैल्यू, तो नो, दिस इक्वेशन इज इनकरेक्ट। 2x + y = 20, yes that could be correct। 2x + y = 20, लेट्स सी। टू टू जार कितने होते हैं, 4 होते हैं। 4 + 14 कितना होता है, 20 होता है? नहीं होता, नो, दैट इज इनकरेक्ट। कुछ भी रख सकते हो आप, इक्वेशन बनानी है। सबसे पहला तो सिंपल सा यही है कि एक्स है, ये वाई है, तो दोनों का सम कितना है, 16 है, तो ये हो गई पहली इक्वेशन। तो x + y = 16, इसमें तो ये सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। कुछ भी रिलेशन आप रख सकते हो जो इसको सेटिस्फाई करे। 2 + 14 16 है, तो x + y = 16। यहाँ पर देखो दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 14 है ना? यानी कि 7 में 2 की मल्टीप्लाई अगर कर दें हम, दोनों का रिलेशन देखा, x की जो वैल्यू है उसमें अगर 7 की मल्टीप्लाई कर दे तो y की वैल्यू आ जाती है, तो 7x = y। ये भी एक इक्वेशन हो गई। कुछ भी रख दो, x - y रख सकते हो आप। x - y रखोगे तो क्या आ जाएगा, 2 - 14 कितना होता है, -12 होता है। एक्स एंड वाई रखने हैं वंश, और ये कोई इक्वेशन नहीं है। आपने जो लिखा है इक्वेशन में इक्वल्स टू का साइन होता है, आपने इसको इक्वल्स टू में तो रखा ही नहीं है कि किसके इक्वल है ये। फिर कैसे इक्वेशन, हमें क्या पता चलेगा कि किसके इक्वल आप बोल रहे हो? इक्वेशन में सबसे पहले तो आपके पास इक्वल्स टू का साइन होना चाहिए, फिर आप एक्स और वाई का रिलेशन देखो। समझ इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि तुम ज्यादा सोच रहे हो। सिंपल सी बात है, तुम्हें एक्स की वैल्यू दे रखी है 2, वाई की वैल्यू दे रखी है 14। क्या तुम इससे कोई ऐसी इक्वेशन नहीं बना सकते जिसमें ये वैल्यू पुट करके आंसर सेम ही आए? पहले आपको इक्वेशन दी होती थी, वैल्यूज कैलकुलेट करनी होती थी, इस बार आपको वैल्यू दे रखी है, इक्वेशन बनानी है। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों का रिलेशन देखो, कुछ भी बना दो, कुछ भी। x - y कर लो, x + y कर लो, x × y कर लो, x² + y कर लो, लेकिन हमें लीनियर बनानी है तो हम स्क्वायर वाली नहीं लेंगे। x/y कर लो, कुछ भी लिख दो, क्या प्रॉब्लम है इसमें? पहले देख लो x/y किसके इक्वल, x की जगह x की वैल्यू रखी, y की जगह y की वैल्यू पुट करी, तो x/y किसके इक्वल आया, 1/7 के। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 7x = y, लो बन गई एक इक्वेशन। x - y कर लो, x की वैल्यू क्या है, 2 है, y की वैल्यू क्या है, 14 है। 2 - 14 कितना होता है, -12, तो x के प्लेस पर x रखा, y के प्लेस पर y, = -12, सेकंड इक्वेशन बन गई। x + y देख लो, x की वैल्यू क्या है, 2 है, y की वैल्यू क्या है, 14 है। x + y किसके इक्वल आ रहा है, 16 के, तो 2 के प्लेस पर x रख लिया, y के प्लेस पर y की वैल्यू। यहाँ पे ये बन गई एक और इक्वेशन। और कुछ बना लो, कुछ भी बना लो, कोई भी बना लो। व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन ऑफ दैट इज दैट आस्था? कुछ भी असाइनमेंट में कुछ भी क्वेश्चन दे सकता हूँ मैं। x × y = 28, यस कर सकते हो, x × y × 28, लेकिन यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनानी है। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होगी क्योंकि बीच में कोई साइन नहीं है ना? दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई साइन प्लस या माइनस का होना चाहिए, मल्टीप्लाई डिवीजन का नहीं। या x - y = -12। तो ये तो मैंने बस एक एग्जांपल दिया था, बट इसको हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि इस केस में दोनों के बीच में रिलेशन जो है वो प्रोडक्ट वाला हो गया।
और भी कुछ भी बना सकते हो तुम इक्वेशन, और बना के दिखाऊं मैं तुम्हें? देख लो, ये x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 14 है, ठीक है। x की वैल्यू को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 2 क्या हो गए, 4 हो गए। और 14 y की वैल्यू यही ले लेता हूँ। देखो 2 2 4 यानी कि 2x, 2x की वैल्यू 4 हो गई और y की वैल्यू 14। अब 2x प्लस वाई किसके इक्वल होगा? 2x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 14 है, 14 प्लस 4 कितना हो गया? 18 हो गया। या फिर x ले लिया और y की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 14 2 जार कितने होते हैं 28, यहाँ पे 2y लिख लिया। तो x की वैल्यू तो है 2, y की वैल्यू है 14, 14 2 जार कितने होते हैं 28, 28 प्लस 2 कितना हो गया? 30 हो गया। ये भी इक्वेशन हो गई। कुछ भी इक्वेशन बना सकते हो, बहुत इजी है। आपको सिर्फ और सिर्फ कोई भी इक्वेशन ले लो, आपको बस इक्वेशन ऐसी लेनी है, या साथ में इक्वल्स टू में ऐसी वैल्यू लेनी है जो इसको सेटिस्फाई करे। आप 3x प्लस वाई लिख लो अपनी तरफ से। चलो मत सोचो इक्वल्स टू में क्या है। 3x प्लस वाई सोच लिया तुमने, एक्स के प्लेस पर एक्स की वैल्यू रखो रफ वर्क में, वाई के प्लेस पर वाई की वैल्यू रखो रफ वर्क में। 14, इसको सॉल्व करके देखो, 3 2 जार 6 होते हैं, 6 प्लस 14 कितना हुआ 20, तो इक्वल्स टू में 20 लिख दो। फिर कोई और वैल्यू समझ सोच लो कि मैंने अपनी तरफ से कुछ लिख लो, 4x - y लिख दिया, ठीक है। 4 के प्लेस पर 4, एक्स के प्लेस पर एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में ही गिवन है, -y मीन्स 14। 4 2 जार कितने होता है 8, 8 माइनस 14 कितना होगा? कितना होगा? -6। तो यहाँ पर लिख दिया -6, ये बन गई इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन बनाओ, बस ध्यान रखना है कि इक्वल्स टू में वो वैल्यू रखनी है जो इसको सेटिस्फाई करे, दैट्स इट। प्लस माइनस का यूज करके कोई भी इक्वेशन बना सकते हो। 5x प्लस वाई लिख लो, 5 के प्लेस पर 5, वाई के प्लेस एक्स के प्लेस पर एक्स, वाई के प्लेस पर वाई। 5 2 जार 10 होता है, 10 प्लस 14 कितना होता है 24, तो इक्वल्स टू में 24 लिख दो। गॉट इट? जब इक्वेशन बनानी होती है, और आप ये भी देख रहे होगे साथ के साथ कि कितनी सारी इक्वेशंस मैंने बना दी, है ना। ऐसे करोड़ इनफाइनाइट इक्वेशंस में बना सकता हूँ इस पॉइंट से, क्योंकि ये क्या है, ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है जहां पे एक्स और वाई मिलते हैं। अगर आप इसको ग्राफ पे बनाओगे तो ऐसा एक पॉइंट ही आएगा ना, पॉइंट ही प्लॉट होगा। और एक पॉइंट से कितनी लाइंस पास हो सकती हैं बताओ जरा? 2 लाइंस पासिंग थ्रू का मतलब ये है कि इक्वेशन बनानी है। अभी जब ग्राफ बनाया था, आप अपने सवाल का जवाब खुद ही सोच सकते हो। अभी हमने जब दो इक्वेशंस के ग्राफ बनाए थे तो वो क्या बना था? एक इक्वेशन का ग्राफ जब बनाया था तो वो क्या था? ग्राफ पर कैसी फिगर बनी थी पीयूष, बताओ? लाइन बनी थी ना, तो वही पूछा उन्होंने। दो लाइन, ऐसी लाइन की दो इक्वेशन बताओ जो इस पॉइंट से पास होती हो, दैट्स इट। अगर आपने 7th क्लास में और 8th क्लास में ढंग से ग्राफ करे हैं तो इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर आपने करा ही नहीं है तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। जब 8th क्लास की उसमें ग्राफ वाला चैप्टर होगा तो ज्वाइन कर लेना, देख लेना कि ग्राफ्स के बेसिक्स एक्चुअली हैं क्या। ठीक है, तो ये मैंने इक्वेशंस बना ली, और इस पॉइंट से बहुत सारे, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैं, तो इनफाइनाइट इन्होंने ये भी पूछा है कि हाउ मैनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई। तो कितनी लाइंस है? इनफाइनाइट लाइंस है। व्हाई? क्योंकि ये एक पॉइंट है और पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती हैं। 214 को जब आप ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो एक पॉइंट बनेगा जहां पर 2 और x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 14 इंटरसेक्ट करेगी, एक पॉइंट बनेगा वहां पर, और वो पॉइंट से आपको पता है एक पॉइंट से हम इनफाइनाइट लाइंस को पास करा सकते हैं। देयर इज नो लिमिटेशन, कितनी भी लाइंस पास करा लो इस पॉइंट से आप काउंट नहीं कर सकते। सो आंसर वुड बी इनफाइनाइट, एंड वाई? बिकॉज इट इज अ पॉइंट। एक पॉइंट से सिर्फ इनफाइनाइट लाइंस को हम बोल सकते हैं कि पास हो सकती हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। 2 मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखो, इसका आंसर आपको पता है, बता दो क्या होगा।
आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 3 4 लाइज ऑन द ग्राफ। लाइज ऑन द ग्राफ अभी मैंने बताया था, अगर कोई पॉइंट किसी ग्राफ पर लाई कर रहा है, इसका मतलब है कि उसमें आप एक्स और वाई की वैल्यूज ये पुट कर सकते हो। एक्स के प्लेस पर 3, वाई के प्लेस पर 4 पुट कर सकते हो। तो बताओ ए की वैल्यू क्या आएगी इस क्वेश्चन में। आपको बोला गया है कि ये 3 4 इस लाइन पर लाई करते हैं, इस ग्राफ पर लाई करते हैं, मींस ये लाइन इस पॉइंट से पास होती है, और जब किसी पॉइंट से पास होती है तो वो उसका सॉल्यूशन भी होता है। सॉल्यूशन होता है का मतलब है हम एक्स और वाई की वैल्यूज इसमें पुट कर सकते हैं जो हमें क्वेश्चन में दी हैं। तो वैल्यूज पुट करके आंसर क्या आएगा, 3 और 4 जब आप एक्स और वाई के प्लेस पर पुट करोगे, पूरा आंसर बच्चे ए की वैल्यू बतानी है। ए की वैल्यू पूरी सॉल्व करके क्या आएगी। ओके संस्कृति, देखते हैं अभी और कोई बालक बताना चाहेगा। अभी जैसे के की वैल्यू फाइंड आउट करी थी वैसे ही ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बताइए जब आप 3 और 4 पुट करेंगे एक्स और वाई के प्लेस पर तो क्या ए की वैल्यू आएगी। जल्दी जल्दी, इतनी देर का क्वेश्चन नहीं है। ओके अर्नव, एनीवन एल्स। 3 चौक 12, 12 में से 7 गए 5, 5/3, यस। 4 नहीं बच्चे, अर्नव 4 बचेगा। यस आदित्य। वंश 4 नहीं बचेगा बच्चे, 3 बचेगा ना। अपॉन में एक्स के प्लेस पर 3 पुट किया, वाई के प्लेस पर 4 पुट किया। एक्स वाई के प्लेस पर 4, एक्स के प्लेस पर 3, 3 4 12, 12 - 7 5, और 5 अपॉन हो जाएगा 3। यस। हम्म, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इतने इजी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ध्यान रखना। बट पता होने चाहिए। क्यों पता होने चाहिए, क्योंकि 10th में सेम क्वेश्चंस रिपीट होंगे ऐसे ही, एज इट इज, बस वैल्यूज चेंज होंगी। 2 क्वेश्चंस हैं लास्ट एक्सरसाइज में 10th के इस चैप्टर में जिसमें ये सेम क्वेश्चन है ऐसा ही, बस वैल्यूज थोड़ी सी चेंज है। उसमें भी आपसे यही पूछा गया कि ए की वैल्यू बताओ इफ एक्स इक्वल्स टू ये, वाई इक्वल्स टू ये। चलो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आपको बताने हैं। एक इक्वेशन बताओ जो इन पॉइंट्स से पास होती हो, यानी कि इन पॉइंट्स को सेटिस्फाई करती हो। अब आप लोग बताओ मुझे ऐसी कोई भी इक्वेशन बताओ एक्स और वाई के टर्म्स में जिसमें ये पॉइंट सेटिस्फाई कर सके। इससे प्रैक्टिस हो जाएगी एक्स और वाई की टर्म्स में। प्लीज वैल्यूज नहीं लिखनी होती हैं आपको, जब इक्वेशन बतानी है तो एक्स और वाई की टर्म्स में। आपको एक्स की वैल्यू दी है, आपको वाई की वैल्यू दी है, तो आपको इक्वेशन बनानी है इससे। ओके ठीक है पीयूष। यस संस्कृति। वंश तुम बताओ, एक्स और वाई आपको दिए हैं, इक्वेशन बनाओ। यस तन्वी। सबसे इजीएस्ट इक्वेशन तो यही होती है कि आप क्या कर दो, दोनों को ऐड कर दो। कोई भी इक्वेशन बना सकते हो आदित्य। ठीक है। नो, यू कैन नॉट डू दैट। आज था मल्टीप्लिकेशन में नहीं। यस तन्वी करेक्ट। एडिशन सब्ट्रैक्शन का रिलेशन होना चाहिए बीच में। यस यश। नो यश। एक्स और वाई का सम -6 नहीं है यहाँ पर, ध्यान से देखो। एक्स के प्लेस पर -1 पुट करोगे, वाई के प्लेस पर 5 पुट करोगे तो -6 थोड़ी आएगा आंसर। 3x - y = -8। ठीक है। 2x + y = 3। 2x का मतलब -2 + y, हाँ ठीक है वंश, करेक्ट। जीरो क्यों पुट करना है बच्चे, जीरो कहाँ से आ जाएगा। एक्स और वाई के बीच में रिलेशन देखना है, तुम अपनी तरफ से वैल्यू क्यों पुट कर रहे हो, तुम्हें इक्वेशन बनानी है, वैल्यूज नहीं पुट करनी है। ठीक है संस्कृति। यस यश करेक्ट।
सिंपल सी बात समझ नहीं आ रही है आपको, आपको एक्स की वैल्यू दे रखी है -1, वाई की वैल्यू दे रखी है 5, तो कुछ भी इक्वेशन बना दो, अपनी तरफ से लिख लो कुछ भी इक्वेशन। भूल जाओ एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है थोड़ी देर के लिए, कुछ भी लिख दो अपनी तरफ से। लेफ्ट हैंड साइड 2x - y लिख दिया बस। अब इसमें एक्स की वैल्यू रफ में पुट कर करके देख लो कि एक्स के प्लेस पर अगर मैं -1 पुट करूंगा और वाई के प्लेस पर, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, वाई के प्लेस पर वाई की वैल्यू 5, तो क्या आंसर आएगा? 2 × -1 -2, आंसर क्या है? -7, तो इक्वल टू में -7। बस हो गई इक्वेशन। क्यों इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो? मल्टीप्लीकेशन वाला नहीं चलेगा वो पीयूष। 9x + 4y इक्वल्स टू क्या वंश? इक्वल्स टू का साइन भी बताना है, इक्वल्स टू के बाद में क्या वैल्यू आएगी? यस संस्कृति, करेक्ट। 9x + 4y के केस में 9, 9 के प्लेस पर 9 है, x के प्लेस पर -1 है, और 4 के प्लेस पर 4 है, y के प्लेस पर क्या है? 5 है। -9 + 20 दैट इज 11। तो 9x + 4y का आंसर कितना होगा? 11। तो आप ये इक्वेशन दे सकते हो। अगेन, इक्वेशन कुछ भी सोच लो, लेफ्ट हैंड साइड कुछ भी सोच लो, बस राइट हैंड साइड में क्या करना है? उस लेफ्ट हैंड साइड में एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके राइट हैंड साइड वाली वैल्यू लिख देनी है, रफ रफ में, उसमें नहीं लिखनी है। कुछ भी सोच लो। 3x + 4y, अब इसको रफ में पुट करके देख लो, एक्स के प्लेस पर एक्स रखा और 4 के प्लेस पर 4, वाई के प्लेस पर वाई। 3 × -1 -3 हो गया, ये 20 हो गया, तो आंसर कितना बचा? 17। तो इक्वल्स टू 17 आ गया। 3x + 2y = 8। चलो देखते हैं। 3x + 2y -3, 5 2 जार कितने होते हैं? 10। 8 कहाँ आ रहे हैं बच्चे? 7 आ रहे हैं, तो 7 लिखोगे। 3x + 2y = 7, नॉट 8। इक्वेशंस जब पूछी जाए तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू अपनी तरफ से कुछ भी सोच लो, कोई भी एक इक्वेशन की, जो भी आपकी मन आए, 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन की कोई भी वैल्यू ले लो, वॉट एवर यू वॉन्ट। x + 9y ले लो, फिर रफ में उसमें वैल्यूज पुट कर करके देख लो कि अगर x के प्लेस पर मैं x की वैल्यू रखूं और y के प्लेस पर y की वैल्यू रखूं तो आंसर क्या आएगा? -1 + 9 5 are 45 दैट गिव्स अस 44। तो इक्वल्स टू में 44 लिख दो, बस बन गई इक्वेशन। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। और कुछ भी बना सकते हो, कितनी भी इक्वेशंस बना सकते हो, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, और इसमें आंसर सेम आए ये भी जरूरी नहीं है, सबके आंसर डिफरेंट हो सकते हैं। मेरी मर्जी, मैं कैसे भी इक्वेशन बनाऊं। आपने पॉइंट्स दिए हैं, मैं कुछ भी इक्वेशन बना सकता हूँ, बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट लाइन्स जिनकी इक्वेशंस होंगी इनफाइनाइटली। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में हम कुछ भी आंसर दे सकते हैं, आप उसको गलत नहीं कह सकते अनलेस सॉल्यूशन ही गलत आ रहे हो। मीन्स मैंने जो इक्वेशन बनाई उसमें अगर ये पॉइंट्स सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, उस केस में वो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं तो फिर कुछ भी क्वेश्चन हो सकती है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करके देखना फिर से घर पे, जो बुक में दिया हुआ है वही वाला क्वेश्चन, या इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके पास एक्स्ट्रा बुक है उसमें से ट्राई कर सकते हो। ये क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चंस हमेशा चैप्टर्स में से वही आते हैं जो थोड़े ट्रिकी होते हैं, जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो। लेंदी और मुश्किल क्वेश्चंस कभी भी कोई टीचर नहीं देगा, जो अगर टीचर है ढंग का तो। अगर किसी को पढ़ाना नहीं आता है, नो ऑफेंस, बट वो ही देते हैं जो लेंदी और डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन हमेशा ट्रिकी दिए जाते हैं, जिसमें आपकी एबिलिटी का पता चल सके कि आप सोच सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो सोच के। लेंदी क्वेश्चन देने का कोई भी मतलब नहीं होता है। और आपने देखा होगा आपकी अगर एग्जाम में लेंदी क्वेश्चंस नहीं देते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस देते हैं, जिसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा हों, जिसमें आपकी सोचने की शक्ति थोड़ी सी लगे, ऐसे क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन भी उन्हीं में से एक है। क्वेश्चन बहुत इजी है। गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू दिस, यानी कि दो इक्वेशंस आपको देनी है जिसमें ये पॉइंट सेटिस्फाई करें। अब वो इक्वेशन कुछ भी हो सकती हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है इक्वेशंस का और सॉल्यूशंस का, तो आप तुरंत बता दोगे। और अगर आपको यही नहीं पता कि पॉइंट्स की इक्वेशन भी होती है या लाइन होती है, कई बच्चे ग्राफ ड्रॉ करने बैठ जाते हैं इसका,
तो वो किस वजह से होता है? क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं करी, आपको क्वेश्चन से फेमिलियर ही नहीं हुआ। फाइन, तो बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतने ही। और कल हो सकता है आपका टेस्ट हो फिजिक्स, सॉरी बायो वाले चैप्टर का, तो प्रिपेयर करके रखना। मैं पोस्ट कर दूंगा अगर टेस्ट होगा तो। और आदित्य अपना क्वेश्चन भेज देना, जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तुम्हें। तो आज के लिए इतना ही। बायोलॉजी सेल्स वाला आज था। चलो बाय, और प्लीज अपनी अपनी फीस सबमिट कर दो जिस जिसकी नहीं हुई है। एंड जवाब दे दिया करो, जो जो बच्चे चुपचाप बैठे हो। ऐसे चुपचाप बैठ के क्लास अटेंड करने से अच्छा है कि आप ना ही करो अटेंड। बाय।